हरे कृष्णा। मेरा नाम इंद्रनील है। आप लोग सब कैसे हैं? होप सो अच्छे ही होंगे। आज मेरा टॉपिक है इस्कॉन के 4 रूल्स क्या क्या हैं। और भी रूल्स हैं, पहले 4 रूल्स के बारे में हम बताते हैं आपको। पहला जो रूल है वो है नॉन वेज। सेकंड रूल है जो वो है प्याज एंड लहसुन को त्याग करना पड़ेगा। और तीसरा रूल जो है वो है ग्लैम्बलिंग, मतलब नशा पानी, देन उल्टा सीधा जुआ, ये सब खेलना मना है। और फोर्थ है अवैध संबंध रखना भी मना है, ये भी त्याग है। तो हमें 4 रूल्स में क्या क्या है? पहला है हमें नॉन वेज छोड़ना पड़ेगा। दूसरा है प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। तीसरा हमें नशा पानी, देन इत्यादि जो है पैसे वाला जो होता है वो। देन चौथा है हमारा अवैध संबंध रखना भी मना है। ऐसा क्यों 4 नियम पालन करना चाहिए हमें? इससे होगा क्या? कुछ फ़ायदा है कि नहीं है? फ़ायदा तो बहुत है। आप कभी इसके बारे में आप सर्च करेंगे या इस्कॉन के बारे में, इस्कॉन के ये जो 4 नियम हैं पालन करने से क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो सब बताया गया है। फिर हम आपको बताएंगे नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है। तो पहले हम आपको नुकसान बताते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान कुछ भी नहीं है। नुकसान कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भगवान के प्रति अपना प्यार हम दिखा रहे हैं, हम भगवान के प्रति अपना त्याग कर रहे हैं। हमें ये सब लालच नहीं है, इसलिए हम भगवान के प्रति अपना प्यार निवेदन कर रहे हैं कि भगवान, हम जो पहले थे वो अब हम ना हो। हम मनुष्य रूप में आए हैं, हम कुछ अच्छा काम करके इस मनुष्य जीवन से त्याग करें। तो इसलिए नुकसान में तो कुछ है ही नहीं, 0.00% है। और फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो भरपूर है। ब्रह्मांड में जितना फ़ायदा होना चाहिए उतना फ़ायदा इस मनुष्य जीवन के आत्मा चेतना में है। तो इस मनुष्य जीवन में हम जो ये 4 नियम करते हैं, इस्कॉन का दिया हुआ ये जो रूल्स हैं हम जो पालन करते हैं, वो हम आनंदमयी करते हैं। क्योंकि ये 4 नियम में हमें अपना जो आत्मा है, जो सोल है, क्योंकि ये जो बॉडी है वो तो एक ढांचा है, ये एक डिफेंस है। हम ये डिफेंस में है, ढांचा में है। अंदर में कौन है? सोल है, आत्मा है। तो आत्मा को हमें शुद्ध करना है, क्योंकि आत्मा शुद्ध नहीं होगा तो हमारा चेतना, हमारा जो माइंड पावर है वो बढ़ेगा नहीं, आगे नहीं जाएगा। हम ऑल टाइम अहंकार, घमंड, गुस्सा यही सब करेंगे, क्योंकि हमारा आत्मा जो है वो भटक रहा है, अंदर में ही भटक रहा है। और आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। आपका घर है, आपके घर में कचरा है, भरपूर कचरा है, और बाहर से भी कोई लोग आपके घर में कचरा फेंक के जा रहे हैं, तो आप उस अपने घर पे ही आ पाएंगे? यस एंड नो? नो। आ भी गए तो आपका ये नाक ऐसा ढक लेंगे, या ये क्या है, क्यों मेरे घर में ये क्या है, छी है, गंदा बदबू, ये वो बोलते ही रहेंगे। यही आपको अपने शरीर के साथ भी करना है। हमारे शरीर में कचरा, गंदा सब कुछ जा रहा है, तो हमें उसको साफ करना है। वो कैसे करेंगे? भगवान से प्यार करेंगे, माला जप करेंगे,
भगवान के प्रति अपना आदर दिखाएंगे, अपने चेतना को और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि चेतना आगे नहीं जाएगा तो आपका आत्मा भी भटकता रहेगा अंदर ही अंदर, और वो अंदर अंदर भटकता है, इसलिए हमें अहंकार, गुस्सा, भेदभाव ये हमें दिखता है। तो अपने चेतना को मजबूत कीजिए, आत्मा को पावरफुल बनाएंगे। क्योंकि आत्मा निकल गया तो ये शरीर कुछ भी नहीं है। हम बाहर बहुत मेकअप करते हैं, कितना साफ दिखे, कितना अच्छा दिखे, कितना हैंडसम दिखे, कितनी अच्छी दिखी, वाह कितनी सुंदर है, वाह कितना हैंडसम है, वाह वाह कितनी अच्छी दिखती है। वो बाहर का रूप है, अंदर के रूप को भी तो अच्छा दिखाना है। हम ब्रश करते हैं दांतों को, दांत हमारा मजबूत रहे, क्यों करते हैं? नहीं करते हैं। आप देखेंगे 1 महीने के बाद आपका दांत निकल जाएगा बाहर। तो वैसे ही हमारे ये अंदर का चेतना को भी, आत्मा को भी साफ रखना है। तो साफ करें अपने आत्मा को, देखेंगे आप भी अपने जीवन में आनंदमयी रहेंगे। आपको गुस्सा भी आए तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा, आपके अहंकार भी कम हो जाएंगे। जो ये लालच, पैसे का लालच, ये लालच, ये भी कम होते रहेंगे। क्योंकि आप भगवान के प्रति आगे जा रहे हैं, अपने आत्मा को साफ कर रहे हैं। तो यही है इस्कॉन का रूल्स जो हम भी पालन करते हैं। 4 नियम पालन करते हैं और एकादशी पालन करते हैं। अब एकादशी महीने में 2 बार आता है, उसमें हम फल खाते हैं और भगवान को ही फल देते हैं, वही प्रसाद हम खाते हैं। तो यही हमारा रूल है, यही हम पालन करते हैं और भगवान के प्रति हम प्यार अपना दिखा रहे कि भगवान हम भी आपसे प्यार करते हैं। आप अपना पैर हमारे सर पे रखे, हम आपका दास बनना चाहते हैं, आपका सर्वेंट बनना चाहते हैं। हम भी दास नहीं हैं, हम भी सर्वेंट नहीं हैं, हम ट्राई टू ए सर्वेंट हो रहे हैं। क्योंकि सर्वेंट होते हैं बहुत प्योर, उनके भक्ति जो है बहुमूल्य है, रत्न सोना चांदी से भी आगे है वो भक्ति। तो हम उस लेवल तक नहीं गए, हम जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी इस भक्ति जीवन में आगे जाए और भगवान के प्रति अपना प्यार दिखाए। तो होप सो आप भी अपने जीवन में आनंद करें, इस्कॉन के साथ जुड़े रहिए और जो जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें पैसा नहीं लगते। क्योंकि आप भगवान के प्रति अपना प्यार दिखा रहे हैं। आपको करना क्या है? आपको बस माला जप करना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप कहीं ऑफिस जॉब जहाँ भी आप हो वहाँ भी आप कुछ भी कर सकते हैं, बट ये नियम बस पालन कीजिए। देखिए आपका जीवन जो आनंदमयी हो जाएगा और आनंदमयी। क्योंकि भगवान का जो प्रसाद है वो और कोई प्रसाद से ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अब हम जो रेस्टोरेंट में खाते हैं या कहीं भी खाते हैं वो अपने लिए खाते हैं, बट हम भगवान के लिए भी कुछ करें, भगवान को भी हम भोग चढ़ाएं। क्योंकि भगवान कभी नहीं खाते, भगवान को हम प्रसाद देंगे तो भगवान कभी नहीं खाएंगे वो प्रसाद। भगवान बस वो देखेंगे कि ये जो भक्त है कितना प्यार करता है मुझसे, वो आपको आशीर्वाद ही प्रदान करेंगे। वो प्रसाद नहीं खाएंगे, वो बस प्यार देखना चाहते हैं। तो आप भी भगवान को प्रसाद चढ़ाएं और आनंदमय जीवन हो जाएगा। क्योंकि ये मनुष्य जीवन एक ही बार आता है 84 लाख के बाद। पता नहीं इसके बाद हम इस मनुष्य जीवन में आ भी पाएंगे कि नहीं, बट जब तक हैं तब तक भगवान के प्रति कुछ अपना प्यार दिखा पाए और आनंदमय हो पाए। और आपको इस 4 रूल्स और जो भी हमारे नियम है वो और डिटेल में जानना है तो www.spiritualguides.online
में आप जाइएगा और वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, इस्कॉन के बारे में सब कुछ मिलेगा। तो आप देखिएगा उसको भी और अपने जीवन को आनंदमय रखिएगा। और यही प्रार्थना है कि सब आनंदमय रहे, सुख रहे, सुखी रहे और इस जीवन को भरपूर आनंदमय कराए। यही हमारा प्रार्थना है। कुछ भूल हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। और हम तो दास हैं, सेवादार हैं, भगवान के सेवादार हैं, आपके सेवादार हैं। हमें प्रार्थना कीजिएगा हम इस भक्ति लाइन में और आगे जा पाए। हरे कृष्णा, हरि बोल। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा।